कब से बुला रही हूँ आपको, कहाँ थी आप? जी मैं तो किचन में थी। अच्छा ठीक है, सलमान साहब को भेजिए मेरे पास और उन्हें कह दीजिएगा कि मैं बुला रही हूँ, फौरन आए। जी छोटे साहब तो अपने कमरे में नहीं है। तो कहाँ है वो? वो तो भी दफ्तर से ही वापस नहीं आए। अभी तक ऑफिस से नहीं आया? अच्छा ठीक है, आप अरूज को भेजिए मेरे पास। बड़ी बीबी साहिबा, छोटी बीबी साहिबा भी अपने कमरे में नहीं है। अपने कमरे में नहीं है तो कहाँ गए हैं दोनों? और घर में किसी को पता भी नहीं है? अल्लाह खैर करे, सलमान तो इस वक्त तक ऑफिस से आ जाता है। ठीक है, आप जाएं और जाते हुए मेरा फोन पकड़ा दीजिए। जी लीजिए बड़ी बीबी साहिबा। शुक्रिया, जाइए। अल्लाह खैर करे, इस लड़के का फोन भी ऑफ आ रहा है। सारा ऑफिस खाली पड़ा है, तुम अकेली क्या कर रही हो यहाँ पे? ऐसा भी कौन सा काम है कि तुमने अभी तक ऑफिस बंद नहीं किया? आपको पता है ताईजान, काम ही इतना होता है ऑफिस का। मैंने सोचा कि क्यों ना कल का काम भी आज ही कर लिया जाए। चलो अब असल बात बता दो, क्या है जिसकी वजह से तुमने अपने आप को इन कामों के पीछे छुपाया हुआ है? नहीं तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? ताकि तुम्हें सलमान का सामना ना करना पड़े। उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं उससे बात करूं या ना करूं? अरूज, मैं समझ सकती हूँ, सलमान ने जो कुछ किया वो नाकाबिले बर्दाश्त था। अगर इदरीस भी मुझ पे कोई इस तरह का बेबुनियाद इल्जाम लगाते तो मैं कभी बर्दाश्त ना करती, कभी उनसे बात ही ना करती। बर्दाश्त ही तो कर रही हूँ। लेकिन बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि औरत बहुत कमजोर होती है। नहीं हो तुम कमजोर, और ना ही अकेली। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। एक बात कहूंगी बेटा, प्रॉब्लम से भागते नहीं है, उसका सामना करते हैं। एक ख्वाहिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई की है, तू ही सही है। याद है तेरी जाती नहीं है, मौत भी हमको आती नहीं है। सलमान, खुदा न खास्ता तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है क्या? नहीं। तुम अरूज भाभी पर शक करते हो? मैंने उस पर कभी शक नहीं किया। वो खुद मुझे मौका दे रही है कि मैं उस पर शक करूं। लेकिन सलमान, शक करने की कोई ना कोई बेस तो होगी ना। जानते हो, जब सबने मुझे कहा ना, मैं माना नहीं। लेकिन जब मैंने खुद अरूज को कहा कि मात को निकाल दे, तो उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। तुम खुद मुझे बताओ,
क्या मतलब इस बात का? देखो सलमान, तुम इसका कोई भी मतलब निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा हरगिज नहीं। पागल हो जाओ। पागल तुम अभी हो रहे हो, ये बेतुकी बात सोच सोच कर। बहुत बुरी तरह उलझ गई। तो इस उलझन को दूर करो यार, डिस्कस करो रुज भाभी से। पूछो कि आखिरकार वो क्यों नहीं निकालना चाह रही उसे। नहीं, अब नहीं पूछूंगा। तुम सीईओ इस कंपनी के, सारा स्टाफ तुम्हारे अंडर काम करता है, और वो स्टाफ नहीं है, वाइफ है तुम्हारी। बैठो, उनसे बात करो। मुझे तुम्हारी नाराजगी की समझ नहीं आ रही। तुमने भी तो अपनी बात वाज़ेह करने की कोशिश नहीं की। मैंने तो पहले ही दिन अपनी बात वाजे करनी चाहिए सलमान के सामने ताईजान, लेकिन सलमान ही नहीं मिला। और जब सलमान मिला तो उसके जहन में कई चीजें फैसला कर चुकी थी। नहीं नहीं, गलत सोच रही हो तुम। सलमान जज्बाती होके सोचता जरूर है, फैसला नहीं करता। ये अच्छी बात है कि तुम अपनी बात क्लियर करना चाहती हो। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर सलमान चाहता क्या है। बहुत जिद्दी है, जानती हूँ। बिलीव मी, अब वो ना अपने किए पे नदामत कर रहा होगा। आप कैसे कह सकती हैं ये? इसीलिए तो तुम्हारे सामने नहीं आ रहा। मुंह छुपाए फिर रहा है। ऐसा नहीं है। मैं सलमान को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो अपने किए पे कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। तुम इतनी बदजन क्यों हो गई हो सलमान की तरफ से? जब सलमान मुझसे बदगुमान हो सकता है तो मेरा बदसन होना तो जायज है। देखो बेटा, हस्बैंड वाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, तो दोनों में से एक को आगे बढ़ के बात को क्लियर कर लेना चाहिए। वरना बात और बढ़ जाती है और फिर इस तरह से ये जो बेबुनियाद इल्जामात है ना, वो भी सच लगने लगते हैं।